नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टेक्सास स्टेट में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक मेक्सिकन अमेरिकन वुमन 4 इंडियन अमेरिकन विमेन को रेशियली अब्यूज किया, असोल्ट भी किया एक शॉपिंग मॉल के सामने। इस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। खास बात यह है दोस्तों, ये जो लेडी है ये भी कोई प्रॉपर अमेरिकन वुमन नहीं है, शी इज ऑल्सो मेक्सिकन अमेरिकन। अब बात यह है, इनको भी इसी तरह का रेशियल अब्यूज इससे पहले सुनने को मिली होगी, और वही इंडियन विमेन को अब्यूज कर रही है। बोल रही है कि तुम इंडियंस बेटर लाइफ के लिए अमेरिका आते हो, तुम्हें इंडिया वापस जाना चाहिए, तुम अमेरिका को बर्बाद कर रहे हो। तो ये मेक्सिकन अमेरिकन क्या कर रही है? ये भी तो मेक्सिका छोड़ के अमेरिका आई है बेटर लाइफ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, है कि नहीं? तो आज इस वीडियो में हम एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, इंडियंस क्या अमेरिका में सेफ है या नहीं। वैसे अगर आप ये वीडियो देखोगे, इसमें ये मेक्सिकन लेडी जो है काफी हार्श तरीके से बिहेव कर रही है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज हो रहा है। वैसे टेक्सास पुलिस इन्हें अरेस्ट किया है, चार्ज भी किया है फॉर असोल्ट, बॉडीली इंजुरी एंड टेररिस्टिक थ्रेट्स, और इन्हें डिटेन किया है ऑन ए टोटल बॉन्ड अमाउंट ऑफ $10,000। मतलब $10,000 देना होगा अगर इन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर आना है। नाउ इंडियन पॉपुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में एक ऑफिशियल डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 2018 रिपोर्ट के हिसाब से 44.60 लाख इंडियंस रहता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसमें पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है 31,80,000, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है 12,80,000। वैसे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बीच में डिफरेंस क्या है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन है, पर उनका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन होंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस मतलब वो बेसिकली इंडियन सिटीजन होंगे, पर जॉब पर्पस के लिए या कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए वो अमेरिका में जाके रह रहे होंगे। ठीक है। नाउ इंडियन अमेरिकन और इंडो अमेरिकन मेकअप 1.2% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन का 1.2% इंडियन अमेरिकन है, एंड दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ साउथ एशियन अमेरिकन। वैसे सबसे ज्यादा चाइनीज अमेरिकन आपको देखने को मिलेगा एशियन कॉन्टिनेंट से, इसके बाद इंडियन अमेरिकन से। द अप्रोक्स पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑफ 2021 इज 45 लाख। ठीक है, 2021 का भी डाटा दिया हुआ है दोस्तों, 45 लाख। नाउ द मोस्ट रीजन इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस सर्वे से यह पता चला 1 out of 2 इंडियन अमेरिकन felt discriminated against in the United States in the past year। तो देखिए 1 out of 2 मतलब 50% हो गया। 50% ऑफ अमेरिकन को किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये सर्वे हुआ था 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे। और द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज फाउंड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्किन कलर है दोस्तों। वैसे स्किन कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अलावा रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और सबसे ज्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम्स के साथ, इसके बाद हिंदू, फिर क्रिश्चियंस। वैसे आपको शायद पता होगा 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एशियन अमेरिकन को टारगेट करते थे, पर उस वक्त ऐसा भी रिपोर्ट आए थे इंडियन अमेरिकन को कम टारगेट किया जा रहा था। और इस सर्वे में कुछ रेस्पोंडेंट्स ने यह बोला है इंडियन हेरिटेज की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एक अनफॉर्चुनेट थिंग है दोस्तों, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब यूएसए में कहां से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आ गया? अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन कम्युनिटी के अंदर ही होता है दोस्तों। मतलब देखिए, इंडिया में जो वो कर रहे थे वो अमेरिका में भी जाके कर रहे हैं। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है ना, उसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये भी कुछ रेस्पोंडेंट्स ने बोला है इस सर्वे के टाइम पर। अब ये अजीब बात है, ऑलरेडी तुम डिस्क्रिमिनेटेड हो एक देश में, उधर जाके अपने कम्युनिटी के अंदर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है दोस्तों इसके बारे में। वैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट के हिसाब से पीपल कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड सिंपली फॉर देयर बिलीव्स। मतलब अगर एक यूएस सिटीजन को दूसरे एक इंडिविजुअल का रिलीजन पसंद नहीं आ रहा है, उस रिलीजन में जो बिलीव्स है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो वो खुल के बोल सकते हैं या दूसरे के साथ अपना जो व्यूज है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके कारण आप क्राइम नहीं कमिट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसे बोलते हैं हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स मतलब क्राइम्स कमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स परसीव्ड और एक्चुअल रेस, कलर, रिलीजियन, नेशनल ओरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और डिसेबिलिटी। तो ये सब की वजह से अगर आप किसी के ऊपर
क्राइम कमिट कर रहे हो, जैसे कि आप असोल्ट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, वर्बल अब्यूज कर रहे हो, तो ये सब पनिशेबल ऑफेंस है। वैसे आपको पता ही होगा यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेडरल लॉज भी होगा हेट क्राइम से रिलेटेड। वैसे और एक बात आपको पता होना चाहिए, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। अगर आप टेक्सास का हो तो आप टेक्सास सिटीजन भी हो और यूएस सिटीजन भी है। इंडिया में ऐसा नहीं है ना, इंडिया में केवल आपके पास एक रीजनल आइडेंटिटी है, आपके पास एक ही सिटीजनशिप है, पर यूएसए में ऐसा नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप दिया हुआ है, स्टेट सिटीजनशिप एंड कंट्री सिटीजनशिप। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे देखा जाएगा तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस तरह के केसेस तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, शी इज एन इंडियन अमेरिकन। पर देखिए यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चाहने से लोगों का एटीट्यूड तो नहीं बदल सकता ना, जो रेशियल है वो हमेशा रेशियल ही रहेंगे। और इसमें मैंने जैसे आपको पहले बोला, खास बात यह है ये खुद एक इमिग्रेंट है, ये खुद एक मेक्सिकन अमेरिकन है और इंडियन अमेरिकन को बोल रही है। और इन कंपैरिजन में इंडियन अमेरिकन अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये आप सबको मालूम होगा। अगर अमेरिकन इकोनॉमी में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन चेक करना है तो बस मेजर अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ का नाम चेक कीजिए। सुंदर पिचाई अल्फाबेट, पराग अग्रवाल ट्विटर, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, शंतनु नारायण अडोब इंक, अरविंद कृष्णा IBM, संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी, निकेश अरोरा पालो आल्टो नेटवर्क्स, जयश्री उल्लल आर्टिस्टा नेटवर्क्स, ये सारे मेजर अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसे इंडियंस चला रहे हैं। तो जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ए वेरी बैड थिंग। आजकल तो वर्ल्ड लीडर्स भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।